मिस्टर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी, आप चुनाव आयोग है, आप भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तो आप पूरी टेक की बात करें, बाई ताकत की बात करें, बाई दबाव की बात करें। सवालों पर जवाब दीजिए। आप विपक्ष के नेता जब कोई बात कहते हैं तो उसका सबूत मांगते हैं, मगर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बात कहते हैं तो क्या उसका भी सबूत मांगते हैं? सीधी सी लाफ। जयराम रमेश जब ये कह रहे हैं कि विदेश गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 150 जिला अधिकारियों BN से बात की, तब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कहते हैं कि 7 बजे तक सबूत दो। मगर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि तुम्हारी बोल है सोने से 8 S निर्देश देवेगी मुसलमानों को, उसका सबूत आप नहीं मानते। मंगलसूत्र मुसलमानों को देवेंगे, इसका सबूत आप नहीं मानते। तमाम अनर्गल बयान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं उस पर आप कुछ भी नहीं कहते हैं। सबसे शॉकिंग बात आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ चुनाव आयोग का, किसी भी पत्रकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेमंत बिश्व शर्मा के भड़काऊ बयान पर उनसे सवाल भी नहीं किया और वो जवाब भी नहीं दे सकते थे क्योंकि वो 2 विकेट पर फंसे हुए हैं। वो बाहरी ताकतों की साजिश की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त किस तरह से 2 विकेट की बात कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जिक्र किया हुआ। मैंने 4 M की बात की थी आपसे। एक छुपा हुआ 5वां M भी था जो मुझे पता नहीं था। मिस्चीवियस नैरेटिव्स का एक 5वां M था जिसको हम वी फेल्ड टू अंडरस्टैंड। हम अपनी गलती मानते हैं। हमने फेक न्यूज, फेक नैरेटिव्स, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में चलेंगे, उनको लड़ाएंगे, किसी की पिक्चर किसी से लगाएंगे, ये सोचा था। उसको रोक दिया। हिंसा रोक दी, मनी रोक दी, मिस इन्फॉर्मेशन वहां रोक दी, MCC भी बाय एंड लार्ज रोक दी। ये नहीं रोक, इसको पता ही नहीं था। एक पैटर्न था, सब बह गए उसमें और हम समझ ही नहीं पाए क्या हुआ। क्या था पैटर्न? पहले केस आता है इलेक्शन शुरू होने से पहले कि वोटर लिस्ट खराब है। पैटर्न देखिए, कंट्री को देखना चाहिए ये पैटर्न। मैंने कहा था एक बार पहले भी 16 मार्च में कि झूठ का एक बाजार है, उसमें बड़े गुब्बारे हैं जो फटते हैं। मैंने बताया था एक बार, लेकिन ये नहीं पता था कि वो हमारे ही सिर पे फट जाएंगे। ये नहीं पता था मुझे कैसे फटे, मैं बताता हूं। पहले वोटर लिस्ट आया, गलत है गलत है गलत है। केस चला बहुत लंबा, 15 दिन तक हमने इतना मोटा एक एफिडेविट बनाया, जवाब दिया। बाद में हुआ कि नहीं सब ठीक है। बताइए ना हमें, जब अभी चुनाव नहीं हो रहा, जैसे कल से खत्म हो जाएगा, कि कहाँ की खराब है। कोई जगह की बताइए, हमें आके बताइए कि वहां की खराब है। 2-4% हो सकती है, 2-4-5 लोग गाँव में हो सकते हैं, मैं दावा नहीं करता, बट 95-98% कहीं बताइए जहां गलती है। नहीं, उससे चुनाव से तुरंत पहले आया कि कुछ लग जाए चिंगारी तो शायद कुछ खेलने का मौका मिले। चलिए, चुनाव शुरू हो गए तो EVM शुरू हो गया, फिर केस आ गया। ये कौन सा केस था? लेट अस सी दिस। आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। एंड ये क्या कर सकता था ये भी बताता हूं आपको, कैसे देश में एनार्की फैला सकता था ये। जो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन इतना हैवी है, वर्कर चार्ज्ड है, पॉलिटिकल एजेंट्स जो वर्कर जा रहा है फील्ड में, कैंडिडेट्स, सब में एक प्रतिस्पर्धा है, एक भावना है। और उनको अगर ये पता लगे कि आपके साथ गड़बड़ हो सकती है तो वो देखिए क्या भावनाएं फैल सकती हैं, क्या आग लग सकती है। सो 2023 का एक केस था जो उस समय पड़ा हुआ था और हमारा रिप्लाई पड़ा हुआ था उसका उसी समय का। चुप। कब आया वो? पहली फेज से 4 दिन पहले। और 2019 में भी ऐसी आया था। एग्जैक्टली 2019 में फेज 1 के 4 दिन पहले आया था। एक बहुत बड़ा प्रदर्शन उस समय भी हुआ था। तो भाई 19 से 24 के बीच में कभी और ले आते ना, उसको ठीक कर लेते हम लोग। देयर इज ए पैटर्न, देयर इज ए डिजाइन। आई एम नॉट सेइंग टूल किट, बट देयर इज ए पैटर्न, देयर इज ए डिजाइन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये देश की सीमाओं के बाहर से ये अटैक होंगे। हमने सोचा था, उसके इंतजाम हमने कर लिए थे। नहीं हुआ। मैं टेक्निकली बता नहीं सकता क्या इंतजाम किए थे, बट हमने इंतजाम कर लिए थे, लेकिन अपने में ही हो गया। मैं राजीव कुमारी से पूछता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई आपकी सारी संपत्ति ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले मुसलमानों को दे दिया जाएगा, वो मुसलमान जो घुसपैठी हैं। प्रधानमंत्री ने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था विपक्षी नेताओं के लिए। प्रधानमंत्री में तुम्हारी 2 भैंसों में से 1 भैंस दे दिया जाएगा। हेमंत बिश्व शर्मा अपनी हर सभा में मुसलमानों के बारे में अनर्गल प्रलाप कर रहे थे। और मैं नहीं भूला हूं कि आपने अपनी तरफ से बस एक फरमान जारी कर दिया था JP नड्डा को, कायदे से आपको हेमंत बिश्व शर्मा और प्रधानमंत्री को फरमान जारी करना था, उनके चुनावी कैंपेनिंग पर रोक लगाना था, मगर आपने हिम्मत नहीं हुई।
मैं याद दिलाना चाहूंगा मिस्टर राजीव कुमार आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के दौरान क्या कहा था, अपनी जिरह के दौरान, जब चुनाव आयोग का मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था। हमें ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछने में आनाकानी ना करे, कायरता ना दिखाए, मगर वो सवाल आप पूछ नहीं सकते हैं, उल्टा आप पूरी की बात करते हैं, अनर्गल बातें करते हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप उन सवालों से बच क्यों रहे हैं? बहरहाल आप बता दी वे बचने पल पेवर अपनाए हुए हैं, चूंकि अब से करीब 24 घंटे के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि अगली सरकार किसकी होगी। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि बीजेपी गड़बड़ी करेगी, इसीलिए हमारी तैयारी पूरी है। सुनिए अखिलेश यादव क्या कहना। फॉर्म 17C की कॉपी एजेंटों के पास है, लेकिन उसमें ये भी जानकारी होनी चाहिए आपको कि 17C एजेंट के दस्तखत नहीं होते हैं, लेकिन एजेंट के पास वो फॉर्म 17C होता है, उसे जानकारी होती है कितना वोट पड़ा है। ये हमारी पार्टी के कार्यालय में हमारे पास पूरे हैं, क्योंकि हमें पता था कि बीजेपी किसी भी साजिश षड्यंत्र में शामिल हो सकती है, इसलिए जानकारी पूरी हम लोगों ने डे 1 से रखी। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भी करारा प्रहार किया। अखिलेश यादव कहते हैं ये जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए कि अगर किसी को इस बात का शक है कि वोट आखिरकार क्यों बढ़ रहा है, जो फॉर्म 17C है उसमें पूरी जानकारी है कितना वोट पाए। मुझे उम्मीद है चुनाव आयोग तमाम नियमों का पालन करेगा। देखिए, ये जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और अगर किसी को इस बात का शक है कि वोट आखिरकार क्यों बढ़ रहा है, जो फॉर्म 17C है उसमें पूरी जानकारी है कि कितना वोट पड़ा है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन तमाम नियमों का पालन करेगा और एजेंट से लेकर के जो जानकारी है वो भी सही देंगे। एजेंट जो मौके पर रहेंगे उनको भी सुरक्षा का इंतजाम इलेक्शन कमीशन करेगा, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिखेगी, हार की तरफ जाएगी, तो शासन प्रशासन उनका है, उनकी कोशिश होगी कि एजेंटों को भी डराएं धमकाएं। ये सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से पूछा गया। बुरी तरह से बौखला गए और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 4 दिन बाद ये जानकारी दे रहे हैं कि कितना वोट पड़ा। सुनिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा। नीरज नेटवर्क 18 से आपने पोलिंग परसेंटेज डेटा के ईवीएम से जुड़े जो सवाल थे, जो सवाल खड़े किए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उस पर संदेह फिर खत्म हो गया। लेकिन ईवीएम वोटिंग टर्नआउट पे सवाल ये नहीं था कि बढ़ाया गया, लोग कह रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग या बाकी लोग, लेकिन ये संदेह जरूर खड़ा हुआ था कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही थी। आपके सिस्टम में कहीं लूप होल्स थे, चाहे वो आरओ के लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हो, उन्होंने देने में देरी क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से आधिकारिक तौर पे जो जारी किया गया वो रात के 11 बजे तक जो अपडेट किया, और उसके बाद सीधे पहले फेज का 11 दिन बाद, दूसरे फेज का 4 दिन बाद, और अभी तक फाइनल डेटा लास्ट फेज के भी आधिकारिक तौर पे नहीं दिया गया। आप वोटर टर्नआउट का जिक्र कर रहे थे, अगर वोटर टर्नआउट का जिक्र कर रहे थे तो फिर उस पे छोड़ देते, अपनी तरफ से नहीं देते। अगर अपनी तरफ से दे रहे थे तो फाइनल डेटा देते। सवाल ये नहीं कि आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन सवाल ये जरूर है कि सिस्टम में लूप होल्स हैं। टोटल वोट हमने 7th फेज की परसेंटेज नहीं दी। कब हुआ 7th फेज? फर्स्ट को हुआ, आज 3rd है, रीपोल हो रहा है। आप भी ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब देना मुश्किल है। रीपोल हो रहा है आज। पहले दिन रात को 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे तक किसी एक पोलिंग स्टेशन पे, किसी एक काउंटिंग सेंटर पे जाके देखिए, आप लोग गए होंगे। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे सुबह तक लोग आते हैं। आने के बाद सबसे पहला काम होता है कि किसी तरह से वोटिंग मशीन को अंदर जमा कर दो, ऐसा ना हो ये गायब हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। कैंडिडेट के सामने सबसे पहले उसको स्ट्रांग रूम में जमा करते हैं। 6 बजे जो चढ़ा दिया वोटर टर्नआउट ऐप पे, उसके बाद 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, जितने बजे भी लौटे, उसके बाद अगले दिन सुबह उठ के बिना सोए 1 बजे वो फिर से आके वापस बैठ जाते हैं स्क्रूटनी करने। उसके बाद डाटा भरना शुरू करते हैं। उस दिन पता लगता है कि सेकंड डे है, वो 3rd तब पता लगता है कि रीपोल तो नहीं होना। कल पता लगा रात को कि वेस्ट बंगाल में 2 रीपोल होने, आज हो रहे हैं। कहां से डाटा देते? 4th डे दे देंगे आपको। सारी फेज में 4th डे दिया है। खाली नैरेटिव्स को प्लीज समझने की तो कोशिश करिए। ये अफवाहें हैं। पहली फेज का जरूर वोटर टर्नआउट ऐप का डाटा, जबकि मिनट असेंबली और पार्लियामेंट वाइज अवेलेबल था। कुछ न्यूज़पेपर्स ने सेकंड डे रिपोर्ट किया है 64%। बहरहाल दोस्तों, इस बात को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता
कि जब मतगणना होगी तो आज़ाद भारत के इतिहास में जितने भी चुनाव हुए हैं और जितने भी चुनावों में काउंटिंग डे हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा अप्रत्याशित भी हैं, क्योंकि लगभग हर हूप पर विपक्ष जो है वो न सिर्फ अपने काउंटिंग एजेंट्स बल्कि अपने वकीलों के साथ भी खड़ा हुआ है। इस बार विपक्ष पीछे हटने का नाम नहीं लिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पतंग जितनी ऊंची उड़ती है उतना ही बुरा होता है, उतना ही बड़ा होता है उसका पतन। सो ये वो क्या कह रहे हैं? मैं आपके बीच में आपके माध्यम से कुछ बातें रखना चाहता हूं। मैं शुरुआत करता हूं कि जितनी ऊंचाई पर जाकर कटती है पतंग उतना ही बड़ा होता है उसका पतन। भाजपा कई दोषों के लिए जिम्मेदार है। सामाजिक रूप से भाजपा ने देश में सौहार्द बिगाड़ा, भाईचारा खत्म किया, जाति के खिलाफ जाति, संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय लड़वाया, संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को साजिशन खत्म करने के लिए बेरोजगारों से छल किया, पेपर लीक कराए, देश के लिए आगे बढ़कर लड़ने वालों की बहन बेटियों के लिए जानबूझकर अपने मंत्रियों से अपशब्द कहलवाए, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ाए, मणिपुर हाथरस महिला पहलवान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक व आदिवासियों पर अत्याचार और सबसे खराब व्यवहार किए जाने के लिए रिकॉर्ड बना। तो यकीनन दोस्तों ये किसी थ्रिलर फिल्म की कम नहीं होने वाला है और इस मंच पर हम आप तक सारी जानकारी पहुंचाएंगे। सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं लाइव भी रहूंगा, इसके अलावा आप तक एनालिसिस भी पहुंचाऊंगा। आपको मेरे मंच पर बने रहना है, क्योंकि यहाँ न सिर्फ आप लाइव प्रसारण देखेंगे बल्कि मैं आप तक मिनट दर मिनट एनालिसिस भी पहुंचाता रहूंगा।